हेलो बच्चों, आज मैं वर्ग 7 के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि पहला चैप्टर है पूर्णांक। पूर्णांक जानने से पहले पूर्व ज्ञान, जो पूर्व अवलोकन भी करना जरूरी है कुछ चीज़ों का। प्राकृत संख्या सबसे पहले हम जानेंगे, जो कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, जो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये अनंत तक जाता है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं। यानी कि प्राकृत संख्या उन संख्याओं को कहते हैं, नेचुरल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको कि देख करके, छू करके अनुभव कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से देख करके, उसको प्राकृत संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? आप थोड़ा ध्यान देंगे। पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या के पहले केवल 0 लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी कि 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन बाकी जो संख्याएं हैं, जो पूर्ण संख्या है 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, ये पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। इसका अर्थ तो यही हुआ। अब आप दूसरी बात समझिए कि ये दोनों जो संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, मैंने आपको ये पहले क्यों बताया? इसलिए बताया कि ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं, वो सारी संख्याएं पूर्णांक भी है। पूर्णांक नाम से ही स्पष्ट है, ये पूर्ण अंकों में होगा। और ये पूर्णांक दो प्रकार का होता है। एक धनात्मक पूर्णांक होता है, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। आप इसको ऐसे समझिए, जिन संख्याओं में प्लस का साइन होगा वो धनात्मक पूर्णांक होंगे, संख्याओं में जिन पूर्णांकों में, और पूर्णांक संख्या जिसमें प्लस होगा वो धनात्मक पूर्णांक, और वो पूर्णांक संख्या जिसमें ऋणात्मक का चिन्ह होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। अर्थात अब इसको नंबर लाइन से हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, नंबर लाइन में मैंने यहाँ 0 दिया है, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर दाहिनी ओर ये रेखा है, ये अनंत तक जाएगा। फिर 0 इधर देखिए, -1 -2 -3, ये भी अनंत तक जाएगा। अब इसको पूर्णांकों को मैंने नंबर लाइन में आपको बताने का प्रयास किया है। अर्थात सभी ये धनात्मक और ऋणात्मक 0 के साथ, 0 भी एक पूर्णांक है। इस बात को, पूर्ण संख्या तो है ही और पूर्णांक भी है, ये आप समझ लीजिए। अब इसमें अब समझने की ज़रूरत है। आप देखिएगा, आप नंबर लाइन में ये समझ लीजिए कि दाहिनी ओर हम अगर बढ़ते जाएंगे, आप देखिए ये मेरा राइट है, तो अगर हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में ये चला जाएगा। यानी जो भी दाहिनी ओर का संख्या होगा वो बाईं ओर की संख्या से हमेशा बड़ा होगा। जैसे देख लीजिए, एक हम बाईं ओर की कोई संख्या लेते हैं -4, और एक लेते हैं -2, तो -2 दाहिनी तरफ है, ये हमेशा बड़ा होगा, और बाईं तरफ का संख्या हमेशा छोटा होगा। अब धनात्मक में देखिए, ये 3 है, ये 6 है, तो ये सिंपली आपको पता चल रहा है कि 6 बड़ा होगा, और इधर बाईं ओर चले जाएंगे तो 3 छोटा होगा। अर्थात कहने का मतलब, चाहे वो संख्या कितना भी हो, अगर बाईं ओर जाएंगे तो घटते क्रम में जाएंगे, और दाहिनी ओर जाएंगे तो बढ़ते क्रम जाएंगे। तो पूर्णांकों को आप समझना बहुत जरूरी है, पूर्ण अंक में हो। जैसे कि कभी कभी आप अब इसको पूर्णांकों को जानिएगा, पूरी तरह से आप समझ जाएंगे तो आरोही और अवरोही क्रम में भी आपको सजाने के लिए कभी कभी देता है। अब देखिए, इन्हीं संख्याओं में से मैं कुछ संख्याएं लेता हूँ। सपोज कर लीजिए -7 -1 -5 0, और एक संख्या ले लेता हूँ 3, और एक 5, इस तरह से ले लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5। अब इन संख्याओं को आरोही क्रम, यानी कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, इसको बोलते हैं। बढ़ते क्रम में अगर हम इसको सजाना हो,
तो बढ़ते क्रम में सजाने का मतलब होता है कि जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे पहले हम लेंगे। अब इन संख्याओं में देखिए कि जो सबसे बाईं ओर होगी वो सबसे छोटी होगी। तो इसमें से देखिए -7 -1, इसमें सबसे बाईं ओर क्या है -7, यानी कि सबसे छोटी संख्या हो जाएगी -7। अब उससे भी, अब फिर ठीक उससे बड़ी संख्या लेंगे तो उससे दाहिनी ओर जाएंगे, देखिए -5, ठीक है, यानी कि इस तरह का जो बड़ा का साइन भी आप दे सकते हैं। अब -5 से भी बड़ा, देखिए -1 यहाँ पर है, दाहिनी ओर जा रहे हैं। उसके बाद -1 से भी बड़ा 0, 0 से बड़ा 3 और 3 से बड़ा 5। इस तरह से हम इसको आरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो यानी आपको समझ में आ गया जो पूर्णांक में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। ठीक, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी कि इसको घटते क्रम बोलते हैं हम। अगर घटते क्रम में इसको सजाना होगा तो आप इसको कैसे सजाएंगे, यानी कि सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लेंगे। तो ठीक इसका विपरीत चला जाएगा। आप देखिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा 5, उससे छोटा क्या हो जाएगा 3, उससे छोटा क्या हो जाएगा 0, 0 से भी छोटा कौन हो जाएगा -1, -1 से भी छोटा -5, -5 से भी छोटा -7। कहने इन दोनों से ये अर्थ निकलता है कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना ही छोटा होगा। तो इस प्रकार पूर्णांक जो है आप समझ गए।